बलि बोले न 3 चाहिए, न 30 चाहिए, न 300, न 3000। तो क्या चाहिए? बोल एक ही वर दे दो ना प्रभु, जब भी महल से बाहर निकलूं तो सर्वप्रथम आपका दर्शन द्वार पे करूं, और जब भी महल में अंदर प्रवेश करूं तो आपका दर्शन करके ही प्रवेश करूं। भगवान बोले उसका मतलब तो ये हुआ कि हम तुम्हारे चपरासी हो जाए। बलि बोले ऐसा मैंने कब कहा? बोले और तुमने क्या कहा है? आप कब आएंगे अंदर और कब आएंगे बाहर हमको क्या मालूम, और दोनों ही टाइम आप पहले हमको देखोगे। ये तो तभी हो सकता है जब डंडा लेके हम द्वार पर खड़े रहें, खबरदार घड़ी कमान, क्या बोलते हैं? ठीक है, दिया। और कह दिया प्रभु ने प्रमाण पत्र, नित्यम दृष्टासि मां तत्र गदापाणिम अवस्थितम। अपने महल के द्वार पर हाथ में गदा लेकर के मुझे खड़ा हुआ तुम हमेशा देखोगे, मेरा आशीर्वाद। भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान, भाव बिना सब साधन झूठो, बिरथा सकल विधान। भाव के बस में है भगवान, भाव नहीं तो निधिवन मधुवन, भाव नहीं तो निधिवन मधुवन। लागत सब वीरान, भाव होए तो जित देखूं तित, दीखत सुंदर श्याम। भाव के बस में है भगवान, भाव नहीं तो हर मंदिर में, भाव नहीं तो हर मंदिर में। दीखत बस पाषाण, और भाव होए तो पाषाणों में प्रकट होए भगवान। भाव के बस में है भगवान। मधुबन लागत सब वीरान, और भाव होए तो जित देखूं तित दीखत सुंदर श्याम। ये बहुत विचित्र बात है। बलि के द्वार पर गोविंद दरबान बन के रहे। अब तो वही बलि इंद्र है और प्रभु उपेंद्र के रूप में हैं। अगले मनवंतर में ऐसा करने को बोले थे, अभी वही मनवंतर चल रहा है जिसमें बलि इंद्र है और गोविंद उपेंद्र है। अच्छा, पहले प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। लक्ष्मी के रूप से, लक्ष्मी के साथ प्रभु नारायण रूप से बैकुंठ चले गए और दरबान रूप से बलि क्या रह गए। एक और बात, सत्यव्रत राजा की कामना की पूर्ति के लिए भगवान मत्स्य बनकर के पधारे और उन्होंने वेदों की सुरक्षा तो की ही थी, प्रलयंकारी संपूर्ण दृश्य राजा को दिखाया और प्रलयंकारी दृश्य दिखा करके उनकी शंकाओं का समाधान किया, उनको बहुत सुंदर उपदेश कर दिया। ध्यान से सुनने की बात है। एक और बात आपसे निवेदन करें, परमात्मा के 24वें अवतार जो हैं परीक्षित, ये सभी अद्भुत हैं, पर मनुष्य के जीवन से ज्यादा कनेक्शन रखने वाला जो चरित्र है वो तो दो हैं, रामावतार और श्री कृष्णावतार। एक दिन मैंने कहा था कि दोनों में अंतर तो नहीं है। वैसे इस प्रसंग पर भी बहुत चर्चाएं होती हैं विद्वानों में। कृष्ण 16 कला, राम जी 12 कला। अब पता नहीं वो मनोविनोद में ऐसा करते हैं कि वास्तव में ऐसा करते हैं। संतों की बात तो संत ही जाने माय डियर, उनकी महिमा कौन समझ सकता है।
लेकिन यह बात नितांत सत्य है कि राम और कृष्ण में अंतर नहीं है। भगवान राम 12 कला पूर्ण है और कृष्ण जो है वो 16 कला पूर्ण है, इसलिए कृष्ण ही परिपूर्णतम है। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। मुझे ऐसा लगता है कि राम भी 16 कला पूर्ण है। मर्यादा पुरुषोत्तम होने के नाते प्रभु राम ने अपनी 4 कलाओं को ज्यादा प्रकट नहीं किया। राम 16 कला पूर्ण न होते तो राम के नाम के आगे चंद्र कभी लगता ही नहीं। रामचंद्र, इससे वो 16 कला पूर्ण ही है, अंतर तो है ही नहीं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। भगवान राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है राजन, इसलिए राम ने जो किया है वो करो, कृष्ण ने जो कहा है वो करो। कृष्ण का योगेश्वर चरित्र है। और एक और बात आपसे कह दूं, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में ज्यादा योगेश्वरता यदि कहीं परिलक्षित होती है तो वो केवल ब्रज की लीला। ब्रजमंडल में श्री कृष्ण 11 दिन और 11 वर्ष और 56 दिन तक रहे बस। तो 11 वर्ष और 56 दिन जो कृष्ण का चरित्र है वो चरित्र बिल्कुल जीवन में उतारने योग्य नहीं है, यानी मनुष्य उतार भी नहीं सकता। 7 दिन का बच्चा पूतना को मार रहा है, यह मनुष्य की सामर्थ्य है ही नहीं। 6 महीने का बच्चा शक्तासुर से युद्ध कर रहा है, यह मनुष्य कर ही नहीं सकता। 1 वर्ष का बालक तृणावर्त को मार रहा है, यह मानव का कर्म नहीं है। 5 वर्ष का बच्चा अग्नि को पी रहा है, दावाग्नि, मुंह खोला पूरी अग्नि पी गए, यह मनुष्य का कर्तव्य है, मनुष्य कर ही नहीं सकता। इसलिए कृष्ण ने ब्रज में 11 वर्ष 56 दिन की जो लीलाएं की हैं वो तो केवल चिंतन की लीला है, ध्यान की लीला है, जीवन में उतारने की लीला नहीं है, क्योंकि वो भगवान की लीला है, योगेश्वर की लीला है। हां, ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवा चरितम क्वचित। मथुरा के बाद द्वारका की लीलाएं जो गोविंद ने की उसमें कुछ कुछ लीलाएं जीवन में उतारने योग्य हैं, सब तो वो भी नहीं। लेकिन रामचरित्र का तो संपूर्ण प्रसंग जीवनोपयोगी है, क्योंकि राम जी ने रामचरित्र करके मनुष्यता का पाठ पढ़ाया, भगवत्ता नहीं दिखाई। यही तो अंतर है राम और कृष्ण में। राम से जब भी किसी ने पूछा आपका परिचय, तो राम जी बोले दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र, संतों के चरणों का दास, मैं राम। और कृष्ण ने अपने जीवन में 50,000 बार से ज्यादा कहा है मैं भगवान हूं, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। राम ने कभी कहा नहीं, कृष्ण ने कभी छुपाया नहीं, क्योंकि योगेश्वर का चरित्र है, यह पूर्ण ईश्वरीय चरित्र है। पर राम जो ईश्वर हैं उन्होंने मानवता को दिखाया है, ईश्वरता को छुपाया है। यही दोनों में अंतर है। वस्तुतः राम ही कृष्ण है और कृष्ण ही राम है। शास्त्र दृष्टि से तो यह बात माननी चाहिए ही। आज के परिवेश में तो यह बात बिल्कुल मान लेनी चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। हां, अंतर तो अनर्थकारी सिद्ध हो सकता है, कम से कम आज की दृष्टि में। ठीक है, हम कभी कमरे में बैठे हैं, कोई शास्त्र की चर्चा चल रही है तो एक अलग बात है। भगवान राम ने जिस वंश में अवतार लिया है उसे सूर्यवंश कहते हैं, और मैं जल्दी जल्दी आपको सूर्यवंश बता के अयोध्या चलूंगा। नारायण के बेटा ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के बेटा मरीचि हुए, मरीचि के कश्यप हुए, कश्यप के सूर्य हुए। सूर्य का नाम है विवस्वान, और विवस्वान सूर्य के जो बेटा हुए उन्हें वैवस्वत मनु कहते हैं। इन्हीं के वंश में बेटा नभग हुआ, नभग का नाभाग हुआ, नाभाग के अम्बरीश हुए। एकादशी व्रत करते थे, दुर्वासा जी परीक्षा लेने आए और परीक्षा में अम्बरीश पास हो गए।
इस वंश में युवनाश्व हुए, युवनाश्व के मानधाता हुए, मानधाता की 50 कन्याएं सौभरी को ब्याई गईं। त्रिबंधन हुए, फिर त्रिशंकु हुए, फिर हरिश्चंद्र हुए, आगे चलकर बाहुक हुए, जिनके बेटा सगर हुए। सगर की 2 पत्नियों में एक के एक बेटा हुआ असमंजस, एक के मांसपिंड हुआ, जिसको क्रोध में आके टुकड़े कर दिए और 60,000 हो गए। असमंजस की शादी हुई, पुत्र का नाम है अंशुमान, पर 60,000 जो सगर पुत्र हैं कुछ उद्दंड हैं। असमंजस घर से निष्कासित कर दिए गए, क्योंकि वो पागलों की सी वृत्ति में रहते। सगर के इन 60,000 पुत्रों ने भगवान कपिल का अपमान किया, क्योंकि इंद्र ले गए थे घोड़ा चुरा के यज्ञीय पशु, और भगवान कपिल के आश्रम पर बांधकर वो अंतर्धान हो गए। सगर के पुत्रों ने उनको चोर समझा, मारने दौड़े। कपिल के नेत्र खुलते ही सब जल के राख हो गए। ब्राह्मण की क्रोधाग्नि में जलकर जो नष्ट होता है उसकी मुक्ति नहीं होती, ऐसा लिखा है। अंशुमान ने बहुत प्रार्थना की। ऋषि कपिल और महात्माओं ने कहा, वामन भगवान का चरण जब ब्रह्मलोक में गया और उसको धोकर के जल कमंडल में जो ब्रह्मा ने रखा, वही जल इन सगर के पुत्रों की भस्मी पर डाल दिया जाए तो मुक्त हो जाएंगे। अब गंगा माता को ब्रह्मा के कमंडल से कौन लेके आए? अंशुमान ने तप किया, गंगा न आ सकी। अंशुमान के पुत्र महाराज दिलीप हुए, दिलीप ने तप किया, गंगा को न ला सके। दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ, गंगा माता आई, ब्रह्मांड कटह का भेदन करके सबसे पहले तो ध्रुवलोक में आई, सप्तर्षि मंडल पर आई, फिर शिव जी की जटा में पधारी और शिव जटा से सुमेरु पर गिरी, सुमेरु से हिमालय पर आई और गंगोत्री से प्रारंभ हो गई। वहां बैठा था एक महात्मा, ये क्षत्रिय महात्मा थे, नाम था इनका जहनु मुनि, राजर्षि। माता गंगा जी की धवल धारा तीव्र गति से आ रही थी, कल 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 करती हुई। महात्मा जी की झोपड़ी उधर थी, कुटिया सो वो उड़ा दी, कुटिया बह गई। जानू बोले, अच्छा। सो बाबा ने ओक लगाई और गंगा को पी गए। भगीरथ ने पीछे देखा तो गंगा जी है ही नहीं। माता कहां गई? जानू बोले, प्यास लगी थी सो हम पी गए। प्रार्थना करी। अब जहनु ने सोचा गंगा को मुख से निकालूं तो उच्छिष्ट हो जाएंगी, अब झूठी गंगा से फिर अभिषेक कैसे होगा? इसलिए ऋषि जहनु ने अपने कान में से गंगा निकाल दी। कोई कहते हैं जंघा फाड़ के निकाल दी, और गंगा माता आ रही है। अब देखो, ध्यान से सुनने की बात यह है कि गोविंद के चरणों से निकलने की वजह से गंगा माता का एक नाम है विष्णुपदी। विष्णुपदी जहनु मुनि के द्वारा प्रकट करने से नाम जाह्नवी भी है। शिव जटाओं में होकर पधारी तो नाम जटा शंकरी भी है। बड़ा पवित्र नाम है। गंगे गंगे तियो ब्रूयात् योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। गंगा गंगा गंगा, इस नाम को यदि 400 कोस की दूरी से, 1200 किलोमीटर की दूरी से कोई पुकारता है, पाप से मुक्त होकर वह विष्णुलोक को प्रस्थान कर जाता है। ऐसा गंगा जी का स्वरूप है। बोली गंगा माता की। अब सुनो, भगीरथ जी लेके आए ना, इसलिए इनका नाम भागीरथी भी हो गया। अलकनंदा भी नाम है, सुरसरी भी उनका नाम है। अनेक नामों से उनको पुकारा जाता है। भगीरथ के बेटे श्रुत हुए, श्रुत के बेटे सुदास हुए, उन्हें कलमाशपाद भी कहते हैं। और इन्हीं सुदास महाराज के यहां पर आगे चलकर के खट्वांग हुए। खट्वांगात् दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुश्रवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत्।
खट्वांग के बेटे दीर्घबाहु हुए, दीर्घबाहु के पुत्र रघु हुए, उनके बेटियां फिर दिलीप हुए। रघु के पुत्र दिलीप, जिनको पृथुश्रवा कहते हैं, और उनके पुत्र हुए अज, और अज के ही पुत्र कहलाए महात्मा दशरथ। कैसा निर्मल जीवन, कैसी अद्भुत उनकी मनस्थिति। अयोध्या के सम्राट हैं महाराज दशरथ, और हम लोग सब अवध में प्रवेश करने जा रहे हैं। दशरथ का मतलब होता दसों दिशाओं में जिनका यश है, दसों दिशाओं में जिनके रथ को आवाज गति से चलने की सामर्थ्य प्राप्त है, वे महाराज दशरथ हैं। अवध के तो वे सम्राट हैं। अयोध्या, बहुत ध्यान देना, असल में तो अयोध्या का मतलब होता है जहां कभी युद्ध नहीं होता, उसी को अयोध्या बोलते हैं। अवध का मायने होता है जहां कभी किसी निरपराध का वध नहीं किया जाए, उसी को अवध कहते हैं। लेकिन यहां महात्मा दशरथ के मन में आजकल थोड़ी चिंता है। 3 भार्या हैं, महारानी कौशल्या, महारानी सुमित्रा, महारानी कैकेयी, लेकिन मन में बड़ी चिंता है। और मन में इतनी चिंता हो ही न विमल विवेक और गुरुसन कियऊ दुराव। मन में कोई टेंशन आवे तो पड़ोसी को तो कभी बताना ही नहीं है, लेकिन गुरु जी से कभी छुपाना नहीं। गुरुदेव से तो बताना ही चाहिए, उनसे कैसे छुपा सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, आइए हम उसका चिंतन करें। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गरानी हमरे सुत नाही, भई गरानी हमरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, धरहु धीर होई सुत चारी, धरहु धीर होई सुत चारी, होई सुत चारी, होई सुत चारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। क्या मेरे बाद मेरे घर में कोई तर्पण करने वाला भी न होगा? गुरुदेव, क्या सूर्यवंश का मैं अंतिम राजा कहलाऊंगा? आप जैसे महापुरुष रूपी कल्प वृक्ष के नीचे रहने वाले के जीवन में दारिद्र्य नहीं होना चाहिए। वशिष्ठ जी महाराज मुस्कुराकर के बोले, 4 पुत्र होंगे, होए हैं सुतचारी। क्योंकि मुझे मालूम था कि आपके घर परात्पर ब्रह्म अवतरित होने वाले हैं, तभी तो मैंने पुरोहित कर्म स्वीकार किया था रघुवंश का, अन्यथा यह कोई उत्तम कर्म तो नहीं है। और महाराज, आपके घर 4 पुत्र हों फिर भी हमें
सत्कर्म तो करना चाहिए। बड़ी निष्ठा से पुत्र कामेष्टि प्रारंभ हुई और अंतिम आहुति जब डाली गई तो साक्षात अग्निदेव देवताओं के दूत के रूप में प्रकट हो गए। इसमें चरु है। महाराज दशरथ अपनी तीनों भार्याओं को इसे प्रदान करें तो उन्हें सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। वशिष्ठ देव ने उसमें आशीर्वचन कहा। अपने चरु का एक भाग उन्होंने श्री कौशल्या जी को प्रदान किया, दूसरा भाग महारानी कैकेयी जी को दिया। कहते हैं तीसरा भाग सुमित्रा जी को प्रदान किया था। ऊपर से एक चील उड़ती हुई आई, चील पक्षिणी, और महारानी सुमित्रा जी के हाथ से चरु को लेकर अनंत आकाश में चली गई। केसराचल नाम के पर्वत पर वृक्ष की डाली पर बैठी, वहां नीचे बैठी थी माता अंजनी। पक्षिणी को कुछ बोलने का मन हुआ, उसके मुंह से वो चरु निकलकर माता अंजनी के हाथ में गिरा। अंजनी ने उसे शिव प्रसाद समझकर के स्वीकार कर लिया। इसी से श्री हनुमंत महाराज का प्राकट्य हुआ, हनुमान जी प्रकट हुए। लेकिन लिखा है शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग वंदन, और लास्ट में लिखा है पवन तनय संकट हरन। हनुमान जी शंकर सुवन हैं, फिर केसरी के पुत्र हैं, और कहते हैं पवन तनय, तनय माने बेटा। तीन तीन पिताजी, शंकर जी, केसरी जी और पवन जी। कहते हैं शिव तनय तो इसलिए है वो कि शंकर ही हनुमंत के रूप में अवतार लिए हैं। अवतार होने के नाते वो शिव तनय हो सकते हैं। और पवन तनय क्यों? बोले पवन ने ही तो हनुमान को पाला है, और पालने वाला पिता तो जन्म देने वाले पिता से भी प्रथम वंदनीय होता है। नंद बाबा का स्थान किसी भी मायने में वसुदेव से 21 है, 19 नहीं है। तो पवन तनय है, और केसरी की पत्नी तो अंजना है ही, उसमें से किसी को आपत्ति होनी क्यों? माता सुमित्रा ने कहा मुझे तो पुत्र असंभव, क्यों चरु तो पक्षी ले गया। माता कौशल्या बोली अभी हमने चरु भक्षण नहीं किया, उसका आधा भाग तुम ले लो, चलो। कौशल्या जी ने अपना चरु प्रदान किया, मां सुमित्रा पा गई। कैकेयी बोली मैंने भी अभी पाया नहीं, चलो आधा हमारे से भी ले लो, उसे भी पा गई। तो 2 बार पाया ना, इसलिए उनको 2 पुत्र हुए। तो सुमित्रा मां ने एक बड़ी अच्छी बात कही, आप दोनों ने अपना स्वरूप प्रदान करके मुझ पर कृपा की है, मैं आपको वचन देती हूं यदि मुझे 2 पुत्र हो गए तो मैं अपने दोनों पुत्रों को आपके दोनों पुत्रों की सेवा में समर्पित कर दूंगी। यह मेरा वचन है पक्का। इसलिए सुमित्रा का बड़ा बेटा राम की सेवा में और छोटा बेटा भरत की सेवा में हमेशा रहा। धीरे धीरे समय निकल रहा है। अयोध्या चारों तरफ से सुंदर है। जहां कभी किसी निरपराध को मारा नहीं जाता उसको अवध कहते हैं। जहां कुत्ते की बात भी बड़े गौर से सुनी जाती है उसको अवध कहते हैं। अयोध्या जैसी पवित्र भूमि पूर्व के राजनीतिक लोगों की मूर्खतापूर्ण भूलों की वजह से भगवान राम की पवित्र जन्मस्थली विवादास्पद होती चली गई। कितना बड़ा दुर्भाग्य से हिंदू राष्ट्र का। अयोध्या जहां परमात्मा राघवेंद्र पधारे, प्रत्येक हिंदू के प्राण प्रभु राघवेंद्र का जहां प्राकट्य हुआ, उन हिंदुओं के ही राष्ट्र में, हिंदुओं के ही परमादरणीय, हिंदुओं के ही प्राण पूर्ण देव राम की जन्मस्थली पर हम एक मंदिर नहीं बना पाते। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे जीवन का और हो क्या सकता है? आप जरा विचार करके देखें। पूर्व के राजनीतिक लोगों की मूर्खतापूर्ण ऐतिहासिक भूलों ने
इस राष्ट्र की जो दुर्गति की है, उस दुर्गति से इसको बचाने का संकल्प तो हमें लेना ही होगा। इसके लिए सतत प्रयास करने होंगे। जागरूकता बढ़ी है, पर संतोष लायक नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। अयोध्या में आज आनंद की वृष्टि हो रही है, आनंद का वर्षण हो रहा है। धीरे 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 आया चैत्र मास। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और मंगलवार, परमात्मा श्री राघवेंद्र, परमात्मा श्रीमन नारायण, देखो नारायण स्वयं कौशल्यानंदन राम के रूप में पधारे और विष्णु स्वयं कैकेयी नंदन भरत के रूप में पधारे। शेषनाग जी स्वयं सुमित्र नंदन लक्ष्मण के रूप में पधारे और ब्रह्मांश ही साक्षात शत्रुघ्न जी महाराज हैं। लेकिन माता ने जब दर्शन किया, चारों तरफ से महल बंद है। कैसा शंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ स्त्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण माता कौशल्या के भवन में प्रकट है। चार भुजा हैं। मैया ने उनका दर्शन किया। चारों तरफ से महल बंद है, इसलिए बोलते हैं कौशल्या हितकारी। इनकी पुलपट्टी कौशल्या को ही मालूम है। राम जी बोले, माता आपने और आपके पतिदेव ने बड़ी तपस्या करी नैमिष में, और मैंने पूछा तो कहा था कि चाहो तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराओ। मैं आपका पुत्र बनकर के आ गया। मैया बोली, वो तो बरोबर है, लेकिन मैंने पुत्र बन के आने को कहा था, आप तो पिताश्री बन के आए हैं। क्यों? बोले, चार हाथ का कहीं बेटा होता क्या? चार हाथों वाला कोई पुत्र होता क्या? राम जी बोले, हम तो जहां भी पुत्र बन करके जाते हैं ऐसे ही जाते हैं माता। आप मेरे को पुत्र बोल दो, मैं आपको मां बोल दूं। मैया बोली, यहां नहीं चलेगा, थोड़ी मनुष्य लीला करनी है, थोड़ा सा आपको ये दो हाथ हटा नहीं होना है। राम जी ने दो हाथ हटा लिए। अब तो अच्छा माता, अब तो मैं पुत्र बन गया। मैया बोली, 20 फुटा का बेटा, इतना लंबा पुत्र होता क्या? छोटे बन जाओ ना। राम जी छोटे हो गए। अब तो माता में पुत्र बन गया ना, अब तो द्वार खोलो। अब बाहर बड़ी भीड़ लगी है, बहुत माताएं, बहुत बहनें, बड़े संत महात्मा ज्ञानी अमलात्मा मुनिंद्र मेरे दर्शन के लिए आएंगे सब। आप द्वार खोलिए। मैया बोली, द्वार खोलूं? और भीतर सब लोग आएंगे तो कहेंगे ये दुशाला वाला बेटा कहां से हुआ, कपड़े तो उतारो। राम जी बोले, बहुत परेशान करती है माता, पहले कहती है हाथ हटाओ, फिर कहती है छोटे हो जाओ, अभी बोलती हो वस्त्र ही उतार दो। मैया बोली, बालक जब जन्म लेते हैं तो नंगा ही होता है, तुम्हारी तरह दुशाला पहन के नहीं आता है। माता पुन बोली, सोमत डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सो राम जी नन्हे से निर्वस्त्र बालक शिशु बन गए। पलना में मैया ने सुलाया, इशारे से बोले, अब द्वार खोले, सब लोग दर्शन करने आएंगे। मैया बोली, रो तो सही। बोले, रो में काहे को? बोले, बालक जब जन्म लेता है तो रोता है, आप तो बूढ़े बाबा की तरह सो रहे हो। तो सुन बचन सुजाना, रोदन ठाना, होए बालक सुरभूपा। सो प्रभु ने रोना शुरू कर दिया। अब आकाश मंडल में आज सूर्य की खुशी का तो ठिकाना नहीं है, क्योंकि सूर्य वंश में मेरे प्रभु पधारे, सूर्य वंश में आए हैं रघुनंदन। चंद्रमा ने थोड़ा सूरज से कहा, आगे चलो ना सब, अपन को भी दर्शन करना है। हाँ, सूर्य नारायण बड़े चुपचाप बैठे रहो,
महीने बाद बार नंबर आएगा